जब तक बीजेपी जाएगी नहीं तब तक देश में आतंकवाद पनपेगा कैसे? 26/11 हमले के बाद यही कांग्रेस है 25 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को देती है। कौन से भाई, कौन से ब्लास्ट के लिए? जयपुर ब्लास्ट के लिए कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए? भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों से नफरत नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को आईएएस बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, उनको सम्मान देती है और देश चलाने का इस बार जो चुनाव होगा केवल योगी जी का देन होगा। वहाँ न मोदी जी होंगे न अमित शाह जी होंगे। जो भी वोट देगा केवल योगी जी के नाम पे देगा। भाई साहब क्या कहेंगे इससे? क्या आप सहमत नजर आ रहे हैं कि जो मदरसे होते हैं आतंकवादियों के अड्डे होते हैं, तो क्या ये सही है? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कभी गलत बोलते ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया मदरसा, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया मदरसा, उसमें टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादियों की वो फैक्ट्री है। और जो मुसलमान भाई अपने अंतरात्मा से, जहां पर न कांग्रेस का कोई मतलब रहा न समाजवादी पार्टी का कोई मतलब रहा, वो उनके मदरसे में पढ़ करके बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बन रहे हैं। अच्छा। और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें, इनके जितने बच्चे हैं उनके हाथ में लैपटॉप होगा और कॉलेज स्कूल की किताब होगी। लैपटॉप तो अखिलेश यादव देते थे। देखिए, उनका लैपटॉप और भारतीय जनता पार्टी के लैपटॉप में जमीन आसमान का अंतर है। एक ब्रांड है, भारतीय जनता पार्टी एक ब्रांड है। उनके लैपटॉप में आप जब ऑन करते थे तो हमने भी देखा है, उसमें माननीय मुलायम सिंह जी की फोटो और अखिलेश जी की आती थी। और इनके लैपटॉप को जब आप ऑन करिए तो इसमें भारत माता दिखाई देती है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। बच्चे यहाँ पढ़ करके मुसलमान भाइयों के बच्चे, योगी आदित्यनाथ की फोटो 41 मुसलमान भाई बहने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आते ही 41 IAS बने। और यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती थी कि यही भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को विदेश भेज देगी, इनको जो है खा जाएगी। तो क्या मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है, इतनी नफरत कर रही है? आप एक भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों से नफरत नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को आईएएस बनाती है, डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, उनको सम्मान देती है और देश चलाने का कुव्वत देती है। भारतीय जनता मदरसे का विरोध क्यों कर रहे हैं? मदरसे का बच्चा, अगर आप बताइए कोई डॉक्टर इंजीनियर बना हो तो आप बता दीजिए हम। क्या बनता है? वहाँ मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जा करके मूड़ी हिलाता, नमाज पढ़ता है और उसके बाद टायर की दुकान खोलता, पंचर बनाता, मूंगफली बेचता, जूते चप्पल की दुकान खोलता और नफरत पैदा करता है। ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस ने किया है। तालीम देते हैं बोल रहे हैं अपने। जो भी उनकी तालीम रहे, वो समाजवादी पार्टी की तालीम है और कांग्रेस की तालीम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तालीम और कांग्रेस और इनकी समाजवादी की तालीम में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता दिया, भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुसलमान का बच्चा पढ़ने जा रहा है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, आईएएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा, अब्दुल कलाम बन रहा, और इनके बनाए हुए मदरसों में पढ़ा हुआ बच्चा आतंकवादी बन रहा, या तो फिर टायर की दुकान, पंचर की दुकान खोलकर वो पंचर बना रहा। ये जमीन आसमान का अंतर है। अगर अपने धर्म की कोई तालीम सीख रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए? जो भी मुसलमान भाई अपने धर्म की तालीम अपनी अंतरात्मा से कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनको सताने का काम किया हो, मारने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चलता है? भाई मुसलमानों के ऊपर नहीं चल रहा, आतंकियों के ऊपर चल रहा, गुंडों को, माफियाओं के ऊपर, चाइनीज नेचर, ये जितने आतंकवादी, रोड होल्ड अप करने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, इनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इनकी टांगों में गोली लग रही है। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, और चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ ये नहीं, अगर बदमाश है तो उसकी बदमाशी ठीक करने की कंपनी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। क्या आप मानते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं कि मदरसे जो है आतंकवादियों का अड्डा है, वहाँ पर आतंकवादी बनते हैं? बिल्कुल बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। क्यों भाई? अगर वो अपने धर्म की जो है तालीम सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे होंगे उसमें, तो क्यों, क्या दिक्कत है? धर्म की तालीम ही सीख के तो हम लोगों को, हम हिंदू हैं तो हमें काफिर बताते हैं। उसी धर्म की तालीम से, उसी धर्म की तालीम से तो ब्लास्ट होते हैं, उसी धर्म की तालीम से तो लोगों की हत्याएं होती हैं, उसी धर्म की तालीम से तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। हम अब्दुल कलाम को मानते हैं, लेकिन जितने भी कीड़े मकोड़े देश में पनप रहे हैं और उसी मदरसे से निकल के पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसको कीड़े मकोड़े मानते हैं आप?
भाई जितने भी इस देश में बैठे हुए हैं, इस देश का विरोध कर रहे हैं, उनको कीड़े मकोड़े मानते हैं। अच्छा, मुस्लिमों से क्या दिक्कत है भाजपा को? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है जो इनको इतना ज्यादा नफरत जो है फैल रही है कि हिंदू मुस्लिम जब से भाजपा आई है कहना तभी से हो रहा है, सिर्फ मस्जिद गिराई जा रही है, मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, मुस्लिमों के ऊपर जो है कार्यवाही हो रही है। नहीं, किसने कहा कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई? हिंदुओं के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, मंदिर उनके भी तोड़े जा रहे हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? मुस्लिम डरे हुए हैं कह रहे हैं। मुसलमान डरा हुआ है तभी तो सूर्या चौहान की हत्या कर देता है, तभी तरुण खटीक को होली के नाम पे मार देता है। इतना मुसलमान डरा हुआ है कि देश में हर जगह ब्लास्ट कर रहा है, यही तो डरा हुआ है। देश में जयपुर जैसे ब्लास्ट होते हैं, साबरमती समझौता एक्सप्रेस वे और दिल्ली, जयपुर, हर जगह, ये मुंबई, सब जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, तभी तो मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरा हुआ है तभी तो जो है हत्याएं कर देता है देश में। मुसलमान इतना डरा हुआ है। मुसलमान जो है इस वजह से डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार नहीं है, कहीं भी दंगा कर देंगे तो छिप के बैठ जाएंगे और जो है हिंदुओं को पकड़ ले जाएंगे। पीसीटीवी बिल नहीं लगा देंगे, कांग्रेस तो 2011 में लेके आई थी कि दंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, सिर्फ जो है हिंदुओं के उसमें पक्ष में काम कर रहे हैं और मुस्लिमों से जो है नफरत जो है लगातार बांटते हुए चले जा रहे हैं। 9 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। किस हिंदू ने भाई मुसलमान की हत्या कर दी? लेकिन मैं हजारों हत्या बता दूंगा अखिलेश यादव कांग्रेस की सरकार में कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अगर राज होता, हिंदुओं की बात कर रहे होते तो भाई सूर्या चौहान की हत्या नहीं हो जाती, तरुण खटीक मार नहीं दिए जाते। भाई बाराबंकी में एक आदमी की हत्या हो गई, हर दूसरे दिन एक मुसलमान एक हिंदू की हत्या कर देता है। भाई हमारे धर्म की लड़कियों का रेट फिक्स किया गया है, ब्राह्मण लड़की जो है 10 लाख और ठाकुर लड़की 8 लाख, दलित लड़की होगी 6 लाख। तो मुसलमान क्यों नारे लगते हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, कहने देश के लिए सिर्फ बीजेपी ही जो है चाहिए, लेकिन उधर नारे लगते हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। क्या लग रहा है आपको? जब तक बीजेपी जाएगी नहीं तब तक देश में आतंकवाद पनपेगा कैसे? 26/11 हमले के बाद यही कांग्रेस है $25 मिलियन पाकिस्तान को देती है। कौन से भाई? कौन से ब्लास्ट के लिए? जयपुर ब्लास्ट के लिए कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए? किस ब्लास्ट के लिए दिया जाता है? ये तो कांग्रेस बताएगी। और ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी हटाने की बात है, ओवैसी लेके आएंगे, वही तो बोलता है 15 मिनट के लिए बात होती है, कहते हैं देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जब भाजपा हर तरफ है, जो भाजपा है, तो फिर क्या दिक्कत है? हिंदू तो खतरे में है ही रहेगा ना। 100 करोड़ हिंदुओं में 30 करोड़ जो हैं वो सेकुलर हैं, 30 करोड़ वो हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है, खाओ पियो और कुत्ते की तरह सो जाओ। 20 करोड़ वो लोग हैं जो हमारे ही साथ रह के हमारा विरोध कर रहे हैं। 10 करोड़ वो लोग हैं जो फेसबुक पे, इंस्टा पे समर्थन कर रहे हैं। हम जैसे 10 करोड़ लोग बचे हैं। और उस अवैसी को जो 15 मिनट के लिए उन्होंने भाषण दिया था, हम कह रहे 10 करोड़ से जब चाहे 5 मिनट का टाइम देंगे, जब चाहे निपट लेना। अच्छा, बिल्कुल। तो 27 में क्या लग रहा है इस बार? बाबा जी हैट्रिक लगाने वाले हैं? अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार यूपी में सिर्फ साइकिल चलेगी और साइकिल ही विकल्प है। अखिलेश यादव ने पहले ही बताया 27 के बाद हम खत्म है। ये अखिलेश यादव खुद अखिलेश यादव ने अपने मुंह से बोला है। तो 27 में तो यूपी का जो है चुनाव योगी जी के चेहरे पे है, बीजेपी के चेहरे पे नहीं। भाजपा डरी हुई है? कौन कह रहा है? अखिलेश यादव इतने डर गए हैं कि भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है, जिनके अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, आज उनकी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे लोगों की हम बात करेंगे? भाई जिन्होंने सनातन धर्म को इस तरह से बेइज्जत कर दिया, सनातन धर्म का अपमान किया है। अपमान तो जब तब नहीं हुआ जब चोरी हो गई। वहां पर चोरी हुई थी तो जितने लोग पकड़े गए, आज अयोध्या के वकीलों ने कह दिया, देखते हैं कौन का जो है केस लड़ता है। और चोरी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किनके ऊपर? जो चोरी की है। बिल्कुल चलेगा। SIT की जांच हो गई है। खून के एक कतरे से बना है राम मंदिर, और जिन्होंने इसमें चोरी की है उनके खून निचोड़ के भी जो है वो चोरी वापस की ली जाएगी। अखिलेश यादव तभी तो कह रहे हैं कि राम जी का अपमान हुआ है, पूरी अयोध्या वासियों का अपमान हुआ है जब चोरी हो गई। अरे अखिलेश यादव ने पूरे सनातन धर्म का अपमान कर दिया है। पूरे सनातन धर्म के जितने भी उनके पिताजी ने कारसेवक को गोली चलवा दी, पूरी सरयू खून से लाल कर दी थी। ये लोग सनातन की बात ना करें। यही लोग कहते हैं कि दिवाली में दिए ना जलाओ, किसी भी एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो, गोबर से इनको जो है गंदगी महसूस होती है, इधर पार्क बनाएंगे। तो इन लोगों को, ये लोग मदरसे बनाए। इन्होंने तो बोला भी है हमारी सरकार आएगी तो 11,000 मदरसे बनाएंगे। तो इनको मदरसे पे ध्यान देना चाहिए। इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहा है। ये जितना हिंदुओं को जो है बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू अब नहीं बहकेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया जिस मंदिर के लिए, अब हम उसका बलिदान तो भूल नहीं सकते। या भाई हम हिजड़े नहीं हैं जो अपने जितने भी हमारे पूर्वज थे उनका बलिदान भूल जाए। हम वोट योगी जी को करेंगे, बीजेपी को नहीं। योगी जी को वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चेहरा
योगी जी का है, तो हम योगी जी को जो है मानते हैं और योगी जी को वोट करेगा उत्तर प्रदेश का। क्या चाचा सही कह रहे हैं कि युवा हैं, कह रहे हैं युवा बड़ा जो है विरोध करता है भाजपा का, युवा साथ नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। युवा इसलिए विरोध कर रहा है जो युवा भाई परेशान है। युवा ऐसे हैं जो अभी पेपर लीक का मुद्दा उठाए, ये ऐसे है ना जो अभी आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, इस वजह से युवा उनका भाजपा केवल विरोध कर रहा है। संवर समाज अभी विरोध किया है जो उपचुनाव में, जो अभी बिहार में चुनाव सीटें हारी है भाजपा इसी वजह से, क्योंकि समर समाज नाराज है। अभी जब यही अगर जिस दिन भाजपा आरक्षण आर्थिक आधार पे कर देगी, आरक्षण अभी आर्थिक आधार पे कर दे, भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। और ये आरक्षण आर्थिक आधार तो कह रही है कि हम कभी आरक्षण नहीं हटाएंगे, चाहे जो कर लीजिए। नहीं हटाएंगे तो भाजपा हटेगी, अगर नहीं है। लेकिन अभी देख रहे हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम सब चाह रहे हैं अगर, इसलिए योगी जी को अगर है एक बार उन्हें प्रधानमंत्री बना के देख ले, अगर हो सकता है वही आरक्षण आर्थिक आधार पे कर देंगे, क्योंकि वो गरीबों के लिए भैया जब आर्थिक आधार पे करेंगे, जो भी गरीब जनता है हर वर्ग में, वो कोई जातिवादी नहीं होगी। सपा आएगी तो आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं करेगी, कांग्रेस आ रही भैया, कांग्रेस भी आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं करेगी। सपा बसपा चाहे जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी के अगर हम बीजेपी को नहीं देख रहे हैं, हम सब भैया योगी जी को देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी नहीं देख रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा केवल योगी जी का देन होगा, वहाँ न मोदी जी होंगे न अमित शाह जी होंगे। जो भी वोट देगा केवल योगी जी के नाम पे देगा। योगी जी में ऐसा क्या है? योगी जी अगर नई पार्टी अगर बना ले या निर्दलीय चुनाव लड़े, तब पर भी जीत जाएंगे, चाहे जो कि, क्योंकि वो जिस वंश से पैदा हुए हैं। भाजपा है तो योगी जी है, भाजपा है तो योगी जी नहीं, भाजपा का देन नहीं है कोई। जैसे हम किसी सरकार के देन पे नहीं है। आज तक जो भी छत्री हो, चाहे जो भी छत्री है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैसे जो भी है, आज किसी सरकार के दम पे नहीं है। हम सब किसी के दम पे, जो समर तो कहते हैं योगी जी को कोई जानता ही नहीं था, नाम ही नहीं जानता। हम जो भी समर समाज में पैदा हुआ है वो किसी के दम पे नहीं होता। वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तब पर भी जीत के दिखाएगा। अगर वैसे चाहे ओबीसी समाज के, अगर चाहे जो भी है, यही अगर वो कर रहे हैं सपा के अगर अखिलेश यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ जाए, अगर वो चुनाव जीत के दिखा दें, ये करते हैं, वहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। केवल वो जो सभी योगी कहाँ जीत जाएंगे आप बता रहे हैं कि योगी जी को सब देंगे, क्योंकि अभी बता दो जैसे राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो वही तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी को कोई जानता ही नहीं था पहले। योगी जी को सब हाथ से नहीं, पहले जब हरिशंकर तिवारी जी से, जब उस समय वहाँ पे पूरा गोरखपुर में चमके हुए थे, तभी वहाँ गए तो चुनाव लड़े, जो हरिशंकर तिवारी जी के क्षेत्र में है, जहाँ पे उनकी चर्चा रही। लेकिन वहाँ जाके पहली बार ही चुनाव लड़े और तुरंत बम्पर वोटों से जीत के दिखाए। अच्छा, आप जानते थे इससे पहले योगी जी को? कह रहे हैं अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं जानते थे, क्योंकि राजनीति में नहीं थे। उनके पिताजी मुलायम यादव बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि लोकसभा में उनका कैंडिडेट बार बार पछड़ रहा था, कभी 50,000 से हार रहा था, कभी 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख से हारा है। और वही लोकसभा में जब बोलते थे तो उनकी हंसी नहीं आती थी। वही योगी आदित्यनाथ है जी। तो 27 में क्या लग रहा है, सरकार बना पाएंगे कि नहीं? फिर से योगी जी लगाएंगे? देखिए जी, योगी जी का कोई परिवार नहीं है, 24 करोड़ जनता उनके परिवार है, एक आम जनमानस तो कह रहे हैं, इसीलिए परिवार की कीमत नहीं जानते। परिवार की कीमत एक परिवार नहीं होता कि उसको 5 लोकसभा दे दीजिए, उसको विधानसभा दे दीजिए, उसको सारे मंत्री बना दीजिए, ये परिवार नहीं जानते। वो 24 करोड़ के गरीब जनता को जानते कि हमारा परिवार है। जिस घर में आवास नहीं, उस घर को आवास देना, पानी देना, रोड देना, उसके लिए आयुष्मान कार्ड देना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, किसानों के लिए बीज का सब्सिडी देना, ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी देना, किसानों का गन्ना बकाया राशि 1 लाख रुपया करोड़ कोई नहीं दे पाता था, ये सरकार दी है। तमाम मेडिकल कॉलेज देना, हर जिले में देना, ये चीजें कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जिसको लोग कहते थे सरकार जात पात को लेकर आती है, 37 साल के बाद कोई रिपीटेड सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, क्योंकि आम जनमानस देखता है कि हमारी सरकार और नेतृत्व 1 पैसे के दाम पे कहीं दाग नहीं लग सकता। आप इतनी योजनाएं बता रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। उनको आंखें बंद कर ले, सावन का महीना चल रहा है, जिसका आंखें बंद हो जाए तो वो खुलती नहीं है। और जो आंखें खोल कर देखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है, निश्चित रूप से आप बंगाल में चुनाव करा लीजिए, चाहे हिमाचल में करा लीजिए, चाहे केरला में करा लीजिए, योगी आदित्यनाथ को लोग सबसे पसंदीदा कर रहे हैं इस टाइम के भारत में। एक जिस प्रकार का नेतृत्व
10 साल से कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई वीआईपी गाड़ी, 1 रुपया का नहीं। सरकार को जो मंत्री पैसा लेके विदेश जाते थे आम जनमानस का, आज वो बंद है। कहीं ना कहीं जनता देख रही है। जनता आपको 3 दिन अगर आए हैं विधानसभा में चीजें बात करने, वो नहीं देखती। लगातार 10 साल से जो काम कर रहा है उसको निश्चित रूप से सरकार देखती है। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो बयान जो है कि केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं कि मदरसा आतंकवादियों का अड्डा है, तो क्या लग रहा है, क्या सही है ऐसी बातें करना? मदरसा पे तो क्या है, मदरसे में अब मदरसे से पढ़ के बताइए कितने आईएएस और पीसीएस बने हैं, या कितने वहां से नौकरी पाए हैं। अगर वही कॉलेज में, क्योंकि हम सब भी पहले गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल के बजाय हम सब कॉलेज में पढ़ना शुरू किए, जो हमारे सबसे पहले ज्यादातर अंग्रेजों का देन है। तो गुरुकुल में पढ़ते थे तो फिर मदरसे का विरोध क्यों कर रहे हैं? मदरसे क्या है, अब हम सब कॉलेज में जाते हैं, जब हम सब कॉलेज में जा रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे इंडिया में एक ही समान एक ही शिक्षा होना चाहिए। जब एक समान एक शिक्षा होगा तो वो भी हम भैया हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी पढ़े, तो वही कॉलेज में पढ़ के भैया वहीं से नौकरी पाए। अगर जो कॉलेज के तरीके, जो अब्दुल कलाम कहाँ है, कॉलेज से पढ़ के भाई वैज्ञानिक बने थे ना, जो भी है, जो भी आज तक जो आईएएस पीसीएस बने हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जगह का जो भी मुसलमान पढ़ के बना है वो कॉलेज से बन के बना, पढ़ के बना है। कहीं मदरसे से नहीं आईएएस पीसीएस बना है, न कोई सर्विस